बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक भरपूर और तंदुरुस्त सुबह आप सबको मुबारक हो। आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया सना को, ये तंदुरुस्त सुबह क्यों कह रही है? इसलिए क्योंकि आज मेरी सामने वाली सीट पर जो है वो बड़े तंदुरुस्त तरोताज़ा और ताज़ा दम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं इस हॉट सीट पर। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है, हर शख्स का हक़ है कि वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कि वो सेहतमंद रहें। मैं बात ये नहीं कह रही कि वो मोटे हों या वो दुबले हों या वो स्मार्ट हों, मैं ये कह रही हूँ कि वो सेहतमंद रहें। इस लफ्ज़ को समझने के लिए शायद बहुत वक्त हमें अभी और चाहिए होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। ज़ीरो साइज़ आया, ज़ीरो साइज़ के पीछे लग गए। मसल्स बनाने के लिए लोगों के माइंड में, लड़कों के जहन में चीज़ें आई तो लोग उसके पीछे लग गए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में हम इतने आज़ाद हैं कि किसी चीज़ का चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपको चाहे जो है वो मिलावटशुदा खुराक दे दें, उस पर किसी की रोकथाम नहीं है। आपको काउंटर पर जाली अद्वियात मिल जाती हैं, लोग बेचते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी के पास अपनी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे दुबला कर दो। वो कहता है यार 10 दिन का काम है, मैं तुम्हें पतला कर दूंगा। बस करना तुम्हें ये होगा, ये तुमने एक्सरसाइज करनी है, और अगर तुम ये चीज़ इस्तेमाल कर लोगे तो तुम पतले हो जाओगे। अब वो जो दूसरी चीज़ है जो आपको 10 दिन में एकदम से आपका वज़न कम कर रही है, जिसको नॉर्मली लोग स्टीरॉइड्स कहते हैं। अगर मैं इसका सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो हकीकत है, वो जो ड्रग्स आप दे रहे होते हैं स्टीरॉइड्स की शक्ल में, जो आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कोई है सवाल करने वाला? कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसी तरह जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो अपनी बॉडी, अपने मसल्स को बनाने के लिए, सो कॉल्ड कूल लगने के लिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो चैम्पियनशिप्स के लिए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर भी मैं आज बात करूंगी। जो हमारे यंगस्टर्स में एक रुझान बना है ना कि सो कॉल्ड कूल लगना है, सेल्फीज़ खिंचवानी है, अपना नाम बनाना है, फ्रेंड्स में अपने आप को प्रमोट करना है, ये तो जो तमाम चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, खुदारा ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में ही पंजाब में गुजरावाला के शहर में 4 बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल थे, जिनका खाना पीना, उठना ओढ़ना सब कुछ जो है वो बॉडी बिल्डिंग था, उनके साथ प्रोफेशनल लोग मौजूद थे। एशियन जो है वो चैम्पियनशिप में परफॉर्म भी कर चुके थे, और वो स्टीरॉइड्स ड्रग लेने की वजह से, जो अभी तक हतमी इसमें कोई अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, बट नॉर्मली लोगों का कहना यही है कि स्टीरॉइड्स की वजह से जो है उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। आज इस हवाले से भी बात करेंगे, और जिस तरह मैंने कहा था आज एक सेहतमंद शख्सियत मौजूद है तो इनकी तरफ भी चलते हैं। आपने पहले भी रमज़ान में भी इन्हें आपने मेरे साथ देखा था, और माशाल्लाह से ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाके इन्होंने पाकिस्तान के जो है वो कहते हैं ना ठोस ग़िज़ाओं, कहते हैं हम मिलावटशुदा लोग हैं, इन्होंने कहा नहीं हम बड़े ठोस लोग हैं, ये इन्होंने साबित किया है। और चौथे रैंकिंग में, दुनिया में चौथे नंबर पर हैं ये। और आज हमारे साथ सलाम पाकिस्तान के मेहमान हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर रहीम बख्शाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आमिर साहब? ज़रा वो एक स्टाइल तो होना चाहिए ना, पहले स्टाइल होना चाहिए, उसके बाद ये देखें आप, वाह 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 वाह, ज़रा दिखाइएगा, ये मेरा कैमरा दिखाएगा, ये है हमारे चैंपियन। हाँ, ये साइड वाला। ओहो लास्ट ये जो यहाँ पे ऐसा लगता है ये ब्रीथिंग हो रही होती है, ये मामला क्या है? हैं? ये टाइम लगता है इसमें, टाइम लगता है। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रैंकिंग होती है, ठीक है, ये जो आपको डिक्लेयर किया गया, ये कब की बात है, कितना अर्सा हो गया इस बात को? लास्ट 2 ईयर हुआ है। और इस जगह पर पहुंचने में कि आपको वर्ल्ड लेवल पर जो है वो शनाख्त मिले, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरह लोग बहुत कुछ करते हैं ना, बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि अच्छा इसने बताया ये भी कर लेता हूँ, उसने बताया ये भी कर लेता हूँ, तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी। हाँ, मैंने की, पर प्रॉपर कोचिंग ली, मेरे कोच थे, मेरे डैड थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर कराया, मगर मैं 5th क्लास से कर रहा हूँ, अभी का नहीं कर रहा। 5th क्लास? हाँ, 22-23 साल हो गए मुझे इस गेम में करते हुए, मुकाम तक पहुँचने में 22-23 साल लग गए। अच्छा। हाँ, तो अभी न्यू जनरेशन जैसे नए लड़के आ रहे हैं, देखते हैं कि आमिर भाई इतने आगे हैं या कोई आगे है, तो इसमें टाइम लगा है भाई, एकदम ये 2-3 साल वाली गेम नहीं है।
2-3 अच्छा, सालों में नहीं, बॉडी बॉडी ये कि आपको 6 मंथ में ये फिटनेस भी हो सकती है सर, कि नजर आएगा लोगों के आप अच्छे लग रहे हैं, मगर एक चैंपियन बनने के लिए टाइम लगता है। प्लीज़ आप लोग शॉर्टकट में ना जाएं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ ना करें, अगर करनी भी है तो किसी डॉक्टर के मशवरे से करें या क्वालिफाइड कोच भाई हो। क्यों करें? मैं तो हाँ। ये सवाल कर रही हूँ कि हाई प्रोटीन ले, मैं हाई प्रोटीन लेता हाई प्रोटीन आप ग़िज़ा के जरिए तमाम चीजें करें। हम्म। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ही नहीं हमें जो होना है चाहिए। अपने यंगस्टर्स को देना चाहिए। हर चीज़ देखिए, जो चीज़ आर्टिफिशियल होती है ना वो फिर आर्टिफिशियल ही होती है। कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। आप अगर हिस्ट्री देखें बॉडी बिल्डर्स की, मैं बॉडी बिल्डर्स को एथलीट्स सारे लेते हैं। जितने एथलीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छी बात है आप एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज में भी आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितना स्टेमिना बिल्डअप करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपना हार्ट को पंप करने का भी आप रेट बढ़ा देते ना, अगर हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है तो भी आपको हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रही। बिल्कुल, जब मैं भी अपना वर्कआउट कर रहा है तो पल्पिटेशन तेज होती है, ऐसी वर्कआउट में ज़्यादा स्टेमिना लूज हो जाता है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। फिर जब नॉर्मल होता है तो फिर स्टार्ट लेता हूँ। दरमियान में हर 1 मिनट की, आधे मिनट की, 30 सेकंड की ब्रेक लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट। अच्छा, ये बताएं आपने जो है अपनी माशाल्लाह से फिटनेस के लिए, बॉडी के लिए क्या, कहाँ से शुरू किया था, क्या क्या किया, एक्सरसाइजेस की, खुराक में क्या कुछ हाँ, किया? डाइट इनटेक मेरा बहुत अच्छा है, यानी डेली का, यानी इनटेक की मेरी डाइट जो है ना, कम से कम उसमें 3 दर्जन अंडे आते हैं, फिश आती है 2 kg और मगर विदाउट यॉक बॉयल। अच्छा, हाँ, सुबह उठते हैं जब आप, सुबह से चलो रूटीन डिस्कस। सुबह हुई है ना अभी तो, अभी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं उठ जाता हूँ 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठ जाते हैं माशाल्लाह। 6 बजे आपका अलार्म बजता है और आप उठ जाते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद क्या? प्रोटीन शेक होते हैं उसके साथ। प्रोटीन शेक प्रोटीन शेक्स क्या हैं, क्या होते हैं उसमें? प्रोटीन जैसे जस्ट लाइक आप जैसे सेरेलैक वगैरह बच्चों के, ऐसी बड़ों के भी हैं प्रोटीन्स है, वो आप ले सकते हो। अच्छा, हाँ, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, प्रोटीन शेक आप ले, बनाना शेक में, मैंगो शेक में आप ले सकते हो। ओके राइट, वो आप एक शेक लेते हैं, वो ले ले, पूरा जग, गिलास से गुजारा नहीं होता। सही बताना चाहिए ना, कि बट ये कि नए देखे, ये नहीं कि पूरा इतना लेना शुरू कर दे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अगर आप अभी 1 गिलास लेते हैं तो अब आप 2 गिलास लेना शुरू करें। हाँ, 2 गिलास उसके बाद फिर 3 बट गिलास। उसके साथ वर्कआउट भी होना चाहिए आपका। हाँ, अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना रूटीन में। ठीक है, आपने हाँ, सुबह ले लिया प्रोटीन शेक, मतलब आपने जो भी फ्रूट का सीजन है, जिस तरह अभी मैंगोज हैं तो आप मैंगो शेक ले सकते हैं। बनाना 12 महीने आपको मिलता है तो आप बनाना शेक ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आगे रूटीन? उसके बाद शावर लिया, फिर आया अपना नाश्ता प्रॉपर जो है। 1 जग के बाद नाश्ता भी है, माशाल्लाह। अच्छा, अभी नाश्ते में क्या है? एग वाइट होते हैं, एग वाइट होते हैं, चिकन होती है, बॉइल्ड चिकन होती है। एग कितने होते हैं? देखिए मेरी बात सुने, आप आज हमारी ट्रेनर हैं माशाल्लाह। देखिए कोई नजर ना लगाए, माशाल्लाह बोले आप इसकी डाइट को। मैं आपकी रूटीन जानना चाह रही हूँ, कितने एग्स लेते हैं? 18-20 एग्स तो होते हैं। अच्छा, एग वाइट होता है? एग वाइट, यॉक नहीं। यॉक तो प्योर कोलेस्ट्रॉल है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। एग वाइट्स आप लेते हैं। अच्छा, कौन से अंडे लेते हैं? देसी अंडे लेते हैं या यही जो आपको नॉर्मली अंडे? नॉर्मली जो है, नॉर्मल जो आपको मिलते हैं। और अगर आप अब तो आपको देसी अंडे भी बड़े इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, और उसके साथ बॉइल्ड चिकन? बॉइल्ड चिकन। ओके, और चाय क्या कैफीन का इस्तेमाल होता है? वो मैं कॉफी ले लेता हूँ, या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ऐसे। ओके, तो ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वर्कआउट का? उसके बाद वर्कआउट है मेरा। हाँ, मेरा हर मील, हर 2.5-3 घंटे में मील मेरा चलता है, पूरे 24 घंटे में। 24 घंटे में कितने मील लेते हैं? 6-7 दफा मील ले लेता हूँ। 6-7 दफा मील लेते हैं। एक्स्ट्रा बनाना है, हमने एक्स्ट्रा मसल बनाने हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेनी है उसके लिए। फिर वर्क भी करना है, मेरा 6 घंटे का डेली वर्कआउट चल रहा है। ओके, अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि जब आपके मसल्स जो हैं वो आप मसल्स बना रहे होते हो तब आपको इस तरह की हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है, अदरवाइज आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इतने अंडे और इस तरह खाओगे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आप डाइट लेंगे, ज़्यादा फिर फैट आएगी, वेट गेन होगा, शुगर होगा, आपका ब्लड प्रेशर होगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। वेट आपका वो होना चाहिए कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी डाइट और वर्कआउट सारा मैनेज करना पड़ता है। ओके, राइट, मतलब आप जितना आप इनटेक कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि जितना ब्रेकफास्ट में खाया उतना मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से भी ज़्यादा की डाइट हो सकती है लिटरली एक नॉर्मल इंसान की। क्योंकि हम लोग जब डाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार खाना छोड़ दो, खाना हटा दो, अगर आपको फिट नहीं, यहाँ सॉरी ये आपकी बात काट रहा हूँ मैं, बट ये कि 99 हमारे ये हैं कि आप जब जिम जा रहे हो तो डाइट कर रहे हो तो नहीं हमने खाना पीना नहीं। डाइट का मतलब ये नहीं कि हमने खाना पीना नहीं, हमने मीठा, चिकना और ऑयल ये चीज़ें बंद करनी है। ठीक है, कोई फैटी डाइट नहीं लेनी, खाना बहुत है। हाँ, नहीं, कभी कभी चल जाते हैं चैंपियनशिपों के दिनों में। जैसे अब मैंने नेक्स्ट मंथ चैंपियनशिप के लिए जाना है, यूनिवर्स चैंपियनशिप है मेरी USA में, मियामी फ्लोरिडा में,
तो अब मेरे सारा नमक, चीनी, ऑयल सब बंद है। ओके राइट, तो नमक भी नहीं, चीनी नमक भी भी नहीं, नहीं, जो ऑयल। काम शुगर करती है वही सॉल्ट करता है। ओके राइट, हाँ, तो ठीक सॉल्ट है। का इस्तेमाल भी जो है वो नहीं, नुकसान बिल्कुल, करता है। अच्छा, आपने भी जिस तरह कहते हैं ना कि जब इंसान प्रोसेस में होता है तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो तजर्बे के तौर पर करता है, तो आपने कभी इस तरह के ये जो क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं या कुछ जो है शेक्स वगैरह भी ऐसे होते हैं जो दिए जाते हाँ, हैं कुछ जिनमें होते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, आपने इनका इस्तेमाल नहीं, किया? मैंने नहीं लिया। कोई भी आप चीज़ लेते हैं उसकी सारा सब कुछ उस पर लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ और अच्छा। स्टूडेंट्स भी उनको प्रोटीन ज़्यादा देता हूँ, राइट। ऐसा है। अच्छा, ये मैं इस वक्त बात भी करना चाहूँगी, ये जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में जिसकी वजह से 4 जो हैं बॉडी बिल्डर्स यकीनन वो अगर आगे शायद परफॉर्म करते तो जिस तरह आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अभी आप बता भी रहे थे माशाल्लाह से आपके वो जूनियर हैं तो वो भी ज़रूर अपनी फील्ड में बहुत नाम रोशन करते, लेकिन ये क्या मामला हुआ कि जान से ही हाथ खो बैठे? बस ये क्या है कि चाइल्ड पॉइंट कह लें उसको कि एकदम से बनना के और एकदम हमने चैंपियन बनना है, नहीं। हर साल चैंपियनशिप होती है, बल्कि आज हर 6 मंथ में होती है। कोई बात नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अब मुझे भी इतने साल हो गए। अभी इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलते हुए मुझे मेरे ख्याल 6 के 7 साल हो गए। 2009 से खेल रहा हूँ, तो अभी तक 1 पर मैं बोलूँ नहीं इसी साल में 1 पर आऊँगा, मैं एकदम ले लूँ स्टेरॉइड्स ले लूँ, पर ये गलत है। अच्छा, हाँ। लेकिन दुनिया भर में लोग लेते तो है ना, लेते हैं एथलीट, हर कोई लेता है, वेस्ट में बट भी ऐसा ही है हाँ। कि लेते हैं, इवन एनर्जी बूस्टर्स के तौर पर भी लिया जाता बट है। एकदम ज़्यादा डोजेज ना वो नुकसानदेह होती है। ओके राइट, कितना आपको प्रोपोर्शन लेना हाँ, है, क्या चीज़ लेनी है उसके साथ आपको? ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, फिर आपका रिजल्ट सामने आता है कि अंदर बॉडी में है क्या, आप कितना ले रहे हो, कितना करना है। राइट, और यहाँ पर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है भी या नहीं हाँ, है, अदरवाइज लोगों को कैंसर भी हो जाते हैं कैंसर इन हो तमाम जाते हैं, चीज़ों की सर। वजह से, हेयर लॉस हो जाता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों के। और जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि 5 क्लास से आप जो 5th क्लास से कर है रहा हूँ। वर्कआउट कर, अभी जितने लोग लड़कों की तरफ हीरो है ना, ठीक है, वो तो आपको आइडियलाइज करते हैं, बल्कि लड़कों की क्या पूरी पाकिस्तानी कौम हाँ, आपको जो है। कहीं भी मैं जाऊँ ना, कहीं भी जाऊँ, आजकल तो सेल्फी है ना, हर जगह सेल्फी, ऑटोग्राफ का तो दौर गया। हाँ। हर जगह, कहीं अच्छा। मॉल में जाऊँ, कहीं जाऊँ तो ये जो जरूर टाइम सेल्फी मिलता है। क्रेज है ना, हाँ। इसने भी लोगों को मार दिया है। अब तो कुछ जगह ऐसी है जहां मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ना नो सेल्फी जोन लिख दें। लोग ट्रेन्स गुजर रही होती हैं वहां पर हाँ। सेल्फीज ले रहे हैं। मैं उस दिन कहीं पढ़ रही थी मैगजीन में कि किसी एक दूसरे मुल्क में, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर वो किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर सेल्फी बनाने के चक्कर में पैर स्लिप हुआ, पैर स्लिप हो गया। वहां से भाई गिरा, वो बहन भाई को बचाने के चक्कर में उसने उसका हाथ पकड़ा, भाई तो बच गया लेकिन बहन बेचारी जो है वो मर गई। तो ये जो कुछ लम्हों के ये शौक जो है ना कि मैं कूल लगूं, ये जो लफ्ज आ गया है ना, ये कितना खतरनाक है। तो ये जो आपके पास यंग लड़के आते हैं, क्या ख्वाहिश होती है इनके आने के बाद कि फौरन से उनके सर बस एकदम मैंने बॉडी बनानी, ये करना है, वो करना है, मैं खूब ज्यादा करवा देता हूँ। सारे जज्बात फिर बोलते नहीं सर अब स्लोक सही है। अभी मेरे जो टीम के लोग हैं, मैं उनसे ही गई थी, मैंने कहा जरा आए तो यहाँ पे हाँ। पुशअप्स तो लगाएं हाँ, जरा, हाँ। कोई 10 लगाए, कोई 50 हाँ। लगाए, तो कहते नहीं काम करना है पूरे नहीं लगा सकते। आज आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आज आमिर से ये भी पूछूंगी कि वो लोग जो काम भी करते हैं, उनकी डेली की रूटीन भी है, इतना वर्कआउट भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज क्या है? ये तो चैंपियनशिप वाली एक्सरसाइज है, ये तो बड़ी हार्ड है, हम 6 घंटे नहीं निकाल सकते, ना हम इतने अंडे खा सकते हैं। हेल्दी लाइफ के लिए जो है, बॉडी फिटनेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। लड़कों के लिए नहीं और लड़कियों के लिए भी होंगी। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर रहीम बख्श हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे बना सकते हैं। फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और आप ये देखें ना, जब आप खुद फिट हो जाते हैं तो आपका पहना ओढ़ा कितना अच्छा बहुत लग अच्छा रहा लगता है। शीशे के हाँ। सामने जो शीशे की मोहब्बत है ना, ओफ, ये तो एक अलग ही चीज़ है ना। अलग ही है। ये मैं अक्सर मैं बात करती हूँ ना, तो लोग कहते हैं शायद ये खुद पसंदी है,
बिल्कुल मैं अपनी फेवरेट हूँ, आप सबको भी अपना फेवरेट होना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को पसंद करें, अपनी इज्जत करें। उस पर भी एक बारीक लकीर होती है कि आप सेल्फिश ना हो जाए, बट अपने आप को मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आमिर ये बताएं, आप भी अपने आप को बार बार होता है मिरर के सामने खड़े होकर चेक कर रहे हो? हाँ, बार बार एक्सरसाइज करते हुए बॉडी चेक कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। अच्छा, ये जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं जो यंग एज में हैं, टीनेजर्स हैं, क्या आप उनको सजेस्ट करें कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? पढ़ाई भी करनी है, बॉडी को भी फिट रखना है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होगा? कम से कम अपनी लाइफ में हर कोई 40 या 30 मिनट जरूर निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ या ये मैं थक गया, नहीं। अगर आप जितने थके भी हो, जितने भी बिजी हो, आप 30 मिनट का वर्कआउट कर लें, 40 मिनट का बहुत है फिटनेस के लिए। अगर आप प्रॉपर जिम नहीं जा सकते तो घर में ट्रेडमिल कर लें, साइकिल कर लें, थोड़ी मतलब नेट पर सारी अवेलेबल है एक्सरसाइज, आप कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। ये नहीं कि आप फिजिकली फिट हो रहे हैं, आप दिन भर की टेंशन है या थके हो, कोई भी परेशान, आप जब वर्कआउट करते हो तो उस टाइम सब आप रिलैक्स हो जाते हो, मेंटली भी रिलैक्स हो रहे हो, आप फ्रेश हो जाते हो। तो वर्कआउट बहुत जरूरी है आज। क्यों हार्ड वर्क नहीं है हमारी लाइफ में? गाड़ी में बैठे, एसी में बैठे, हर जगह ऑफिस में बैठे हैं आप, कोई साइकिल वाला दौर है नहीं रहा कि आप पैदल चल रहे हैं, नहीं, पोल्यूशन इतनी है बाहर। तो आपको जिम जरूर करना है। अगर आप जिम नहीं कर सकते, स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ करें, जरूर करें। ऑलराइट। अच्छा, जिम में मुझे वो स्विमिंग में एक इतराज होता है, ये जो हमारे जिम के जो वो बने होते हैं ना पूल्स, इनमें इतना केमिकल होता है कि ये रिसर्च कहती है कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है उसकी वजह से। फिर वो मुंह में भी आपके, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आप अवॉइड करेंगे। तो आपका पर्सनल पूल है, उसमें भी आप कोशिश करें कि क्लोरीन हो, इससे ज्यादा चीजें ना हो, तो आप स्विम करें। अदरवाइज जो है कहते हैं कि वो भी थोड़ा नुकसानदेह साबित होता है। चलिए वीक में 10 डेज में या 15 डेज में एक दिन आप करें। कहते हैं स्विमिंग से वेट बहुत जाता है। वो पता है एक्सरसाइज है ना, कोई भी एक्सरसाइज आप प्रॉपर जब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वॉक कर लें, कुछ साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, टेनिस कर लें, कुछ भी आप एक्सरसाइज कर लें, तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, वो लूजपन खत्म हो जाएगा। तो हर जो भी ड्रेसिंग करें, चाहे पुरानी बनियान पहने, जैसे पहने, अच्छी जैसे में अच्छा लगता है। हाँ, जब आपकी बॉडी फिट होती है तो हर चीज आप जो भी जैसा भी पहनते हैं अच्छी लगती है। अच्छा, जितनी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, ठीक है, उनको आजकल जो सबको, बल्कि आजकल क्या, ये हमेशा का हर किसी का शौक होता है कि वो किसी भी उम्र में है, लेकिन वो मैं जीरो साइज की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ कि आप फिट रहें, कि चेहरे की रौनक ना जाए और आप अच्छे से जो है वो अपनी बॉडी लूज भी ना हो आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइट करने से बॉडी लूज भी हो जाती है। क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको वजन अपना कम करना है, आपको अपने एवरेज वेट पर आना है? हाँ, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि जब आप डाइट पर आते हैं, इसमें डाइट आपने ये नहीं कि खाना पीना छोड़ देना, हाँ। खाना पीना करना है, आपने फैटी डाइट छोड़ देनी है, जैसे पराठे हो गए, बिरयानी हो गई, ये चावल हो गए, रोटी बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। व्हाइट मीट ज्यादा लें, व्हाइट मीट का ज्यादा इस्तेमाल। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो कहते हैं चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? चलिए हफ्ते 10 दिन में एक दफा हो गया, चीट डे हो गया, कोई बात नहीं, बट अपना वर्कआउट ना डेली रखें। फिर ठीक है, अगर आप डाइट पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वर्कआउट जरूर, जिम जाएं, एक्सरसाइज जरूर करें। ओके, 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट आप निकाल सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। तो उसमें आप ये नहीं कि हफ्ते 10 दिन में 3-4 महीने में खुद ही फिटनेस आपके सामने आ जाएगी, ऐसा आ जाएगी। और अच्छा, ये भी होता है स्टार्ट में, जिस तरह अब तो खैर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन स्टार्ट में जब आप जिम जाना शुरू करते, मैंने भी जब जाना शुरू किया तो 2-3 महीने तक तो वो वेइंग मशीन हिलती नहीं थी, कहती थी हो क्या रहा है, मुझसे हिला नहीं जाता, तो आप पीछे कर लेते इतना बॉडी इतना पेन होता है जब स्टार्ट में आप अपने मसल्स जो है, क्योंकि बहुत स्टिफ हुए होते हैं, आप यूज टू नहीं होते, आप योगा करते हो, आप मशीन्स करते हो, बुरा हाल हो जाता है। और आपका ट्रेनर कहता है नहीं देखो तुमने ऐसा होना है, तुमने ऐसा होना है, वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है। इसमें ट्रेनर का भी बड़ा काम है। उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने 3 महीने बाद आपके इंचेस लूज होना शुरू हो जाते हैं, इंचेस जाते हैं। अब वो भी आपको नहीं पता चलता, वो देखने वाला है, क्योंकि मशीन तो बेचारी कुछ बताती नहीं। सॉरी आपकी तरह बात कर, एक चीज और, आप ये नहीं देखें कि हमारा वेट कम हो रहा है, इंचेस कम हो रहे हैं तो आप फिट हो रहे हो। वेट भले आपका समझ 80 kg में भी, ओके, आपके इंचेस कम हो रहे हैं, आप फिट हो। वेट कम होना भी कमजोरी में आता है, ज्यादा वेट भी ना कम होना। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि ये क्या मामला है, ये इंचेस क्यों जाते हैं, वेट क्यों नहीं जा रहा? तो ये फिर मुझे भी समझाया गया कि इंचेस कम होना ज्यादा अच्छी बात है, वो ज्यादा अच्छी बात है, आप कंट्रोल हो रहे होते हो उससे। अब जैसे मेरा 100 kg वेट है, मेरी वेस्ट 29 है, मैं फिट हूँ।
राइट, तो मतलब पहले इंचेस जाते फिर आप वेट लूज करना चाहें तो आप तमाम चीज़ें कर लेते हैं, राइट। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आपको याद होगा स्कूल में अब अभी यकीनन ऐसा होता है कि पीटी कराई जाती है। हाँ, पीटी कराई जाती है। रोज़ सुबह जब आप जो है असेंबली के लिए खड़े होते थे तो पहले हम नात, उसके बाद जो है वो आप कौमी तराना पढ़ते थे और फिर पीटी होती थी। अब पता नहीं डेली की रूटीन है या नहीं है, लेकिन हमने तो स्कूल में ऐसा ही किया। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, सुबह एक्सरसाइज हो जाती थी पूरी। लेकिन उस चीज़ को फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को फॉलो नहीं करा। आपके बच्चे आते हैं आपके जिम में? बच्चे आते हैं, बच्चों को भी जिम एक्सरसाइज करनी चाहिए। एज वाइज एक्सरसाइज होती है, उनको कराता हूँ। उससे भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। वो भेजना चाहिए बच्चे सारे दिन। लास्ट वीक मेरा एक शो था, चैनल शो, तो एक कॉल बच्चों की मम्मा ने कॉल की कि मेरे बच्चे सारे दिन कंप्यूटर पर बैठे होते हैं और कुछ। मैंने कहा, उनको कहा गलती आपकी, उनकी नहीं है कि सारे दिन गेम खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप उनको भेजें, जिम भेजें या बाहर क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कुछ आउटिंग करवाएं कि घर में बैठे बैठे रहने से ज़ाहिर कमज़ोरी होगी उनको। ये पेरेंट्स का कसूर होता है। अच्छा आप जो है, क्योंकि आप माशाल्लाह से जिम भी रन करते हो, आपके पास आप लोग भी आते हैं और पूरे प्लान देते होगे आप उनको, तो कोई इस तरह के प्लान्स होते हैं? जिस तरह मैं भी पढ़ रही थी तो बहुत उसमें मेंशन हुआ था कि 15 डेज़ में जो है आप अपना वेट लूज़ करें, इतना लूज़ करें। तो इस तरह का कोई प्लान है आपके पास? नहीं, इतना फास्ट, कम से कम 90 डेज लगते हैं। 90 डेज मतलब 3 मंथ्स? 3 मंथ। ओके, 3 मंथ्स में कितना वेट ऑलमोस्ट लूज हो जाता है? ये देखिए अभी मेंबर पर है, स्टूडेंट्स पर होता है। जैसे मैं डाइट प्लान उनको दूं, एक्सरसाइज दूं, अगर रेगुलर क्लास लें तो 15-20 kg भी कम हो सकता है। 15-20 kg पे, और नेचुरल डाइट पर कोई सप्लीमेंट नहीं उसमें। अच्छा, इसमें भी एज काउंट करती है? एज ही काउंट करती है कि आप किस एज में हैं। हाँ, अच्छा, अगर हम खवातीन की बात करूं तो नॉर्मली खवातीन में भी इवन के हमारे जो कांस्टेबल्स होते हैं उनके साथ भी मसला होता है, पेट निकला हुआ होता है ना। तो पेट कम करने की कोई एक्सरसाइज बताएं। पेट सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको पता है, एक्सरसाइज में 70% जो है ना आपकी डाइट का काम है और 30% एक्सरसाइज है। ओके। जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, थोड़ा 100 नहीं 50% तो कर ही सकता है हर कोई। 50% आप कंट्रोल कर लेंगे तो 50% आपका बाकी डाइट और एक्सरसाइज काम कर जाएगी। नहीं, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पेट कम हो सके? वॉक सब। आप जिम नहीं जा सकते। अच्छा, जिम का एक ये भी है कि अगर आप जिम छोड़ दोगे आपका इंटेक बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि जिम हमने जिम छोड़ दिया तो गेन हो गया। वो जिम का कसूर नहीं, वो आपका इंटेक बढ़ जाता है कि जब आप जिम जा रहे हो तो इंटेक आप कंट्रोल रखते हो, खाना पीना नहीं, ये करना वो नहीं करना। बर्न भी तो कर रहे होते हैं ना, बर्न भी तो कर रहे होते हैं। जब आप छोड़ दे तो ज़ाहिर आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो वो गेन हो जाता है। वो जिम बदनाम कर दिया हमने जिम को। हाँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वॉक, कहते हैं क्रंचेस भी लगाने से पेट कम होता है? मगर प्रॉपर एंगल, वो कोच जब तक आपको देखेगा नहीं, करेगा नहीं, प्रॉपर एक क्वालिफाइड कोच हो उसके साथ। क्वालिफाइड कोचेस हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे तो गली मोहल्लों में पाकिस्तान में मसला ही, सॉरी फिर आपकी बात का, यहाँ कोई ऐसे गवर्नमेंट लेवल कुछ भी ऐसा नहीं कि स्कूल हो कि प्रॉपर जाएं। जैसे यूएस का मैं जाता हूँ, मैं क्लासेस देने जाता हूँ। अच्छा। तो प्रॉपर वो आते हैं, उनको डिप्लोमा मिलता है, फिर उनको इजाज़त मिलती है कि आप कोचिंग कराएं जिम में जाकर। ऐसे उनको जॉब नहीं मिलती। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेट पर अपने डाउनलोड किए हैं कि आप जो एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम्स हैं आपके, तो आप आमिर की जो है ना तमाम चीज़ें देख सकते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह से तो प्रोफेशनल है। मेरा फेसबुक पर लिंक है, ठीक है, आमिर आर्मी प्लेनेट फिटनेस जिम, उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी बात है, ये जो चिन आ जाती है ना, जी, इसके लिए भी कुछ बताएं। फेस को कम करने के लिए आपकी जॉ लाइन जो है ये बड़ी अच्छी सी हो जाए, इसके लिए क्या करना है? वेट कम होगा, टमी आपकी कम होगी तो चिन कम होगा। ये नहीं कि आपकी अलग एक्सरसाइजेज है, जिम का ऐसे कर रहे हो। नहीं, जब फैट कम होगी ना बॉडी की तो आपकी चिन भी कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब आपने कहा है कि टोटल वर्कआउट करो, किसी एक चीज पर मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा, पूरी बॉडी, टोटल बॉडी वर्कआउट जब होगा तब आपकी फिटनेस आएगी ना। अब मैं बाइसेप की करूं तो चेस्ट कम होगा, या शोल्डर की करूं तो थाइस की नहीं करूं। जब तक आप प्रॉपर वर्कआउट टोटल बॉडी नहीं करोगे तो कम नहीं हो सकता। ओके, राइट। तो मतलब बॉडी शेप आउट हो जाएगा ना। राइट, तो मतलब हर चीज़ जो है वो आपको कंट्रोल करके, बैलेंस करके आपको एक चीज़। ये बताएं, योगा कैसा रहता है? वो योगा भी मैं ये कहूँगा कि वो एक मेंटली रिलैक्स होने के लिए, उसमें मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे। ओके। कल भी मैं आखान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठा था तो उनके कोच थे, वो भी कह रहे थे सर मैं खुद जिम भी करता हूँ और वो भी करता हूँ। नहीं तो अगर खाली योगा से तो आप मेंटली रिलैक्स हो रहे हो। कोई ऐसे फिजिकली कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपने फिटनेस करनी है। ये नहीं कि आपने हैवी वेट उठाना है, आपने 2 kg 4 kg 5 kg बस इनमें बहुत है ये। आपने फिटनेस के लिए ये करें। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे मसल स्ट्रांग होते हैं, आपके लूजपन कम होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो वेट उठाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ जो है
अब तो जब आप जिम जाते हैं तो वो स्पेशली ना सिर्फ बल्कि मर्द वेट जो है उठा रहे होते हैं, बल्कि ख़वातीन को भी इस तरह की जो है वो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे आपके शोल्डर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मेल फीमेल की एक्सरसाइज का कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कोई सेम एक्सरसाइजेज है, जैसे मेरे बाइसेप आपके भी है, मैं प्रोफेशनल हूँ या फिटनेस की कर रहा हूँ, अगर मैं 10 kg से कर रहा हूँ तो आप 2 kg से करो वही एक्सरसाइज, कोई मसला नहीं है। ओके, हाँ, तो उससे आप अपने मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग वो आप आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिफ कर सकते हैं। बेसिकली मकसद यही है कि आपकी बॉडी जो है वो फिट रहे, हेल्दी रहे। अपनी लाइफ में मैंने आमिर से बड़ी कोशिश की कि कोई शॉर्टकट मिल सके, कोई रास्ता मिल सके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं है, किसी भी रास्ते से जाओ, घूम फिर के आना वर्कआउट की तरफ ही है। जब तक वर्कआउट नहीं करोगे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं अपने दिन का 6 घंटे जो है तो ये जो 6 घंटे हैं ये आपके जिम में गुजरते हैं एक्सरसाइज करते हुए, तमाम चीज़ें करते हुए। जब वक्त मिलता है, मतलब चैंपियनशिप ना हो या ये हो कि अब थोड़ा सा ब्रेक मिला है, तो फिर क्या होता है, शौक क्या होते हैं? कि लॉन्ग ड्राइव का निकल जाता है। ओके, कि ड्राइव पे बहुत शौक है, घूमूं फिरूं। हाँ, ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। राइट, तो ट्रैवल चैंपियनशिप के हवाले से भी काफी ट्रैवलिंग बहुत होती है। ट्रैवलिंग तो मैंने माशाल्लाह एक ईरान नहीं देखा और बाकी सारी दुनिया देख ली माशाल्लाह, वेरी नाइस। पूरी दुनिया, एक दफ़ा भी नहीं, मैं माशाल्लाह 11 दफ़ा वर्ल्ड टूर किया मैंने। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा बताएं, इंस्पिरेशन क्या थी इस तरफ? फैमिली में भी कोई था आपसे पहले? फैमिली में कोई नहीं था, बस डैड को शौक था। डैड तो कमिश्नर थे, उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद मैंने खुद अपना करता रहा। ऐसा था, मेरी हाइट नहीं बढ़ती थी, कमज़ोर दुबला पतला 5th क्लास में। बढ़िया, बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया। हाँ, ये अच्छी बात है। ये कई पेरेंट्स कहते हैं जिम जाने से हाइट कम हो जाती, ग्रोथ रुक जाती, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ उस टाइम देखे आप, कई बच्चे कमज़ोर है, खाते पीते नहीं है, उनकी ग्रोथ रुकी हुई। मेन चीज़ है इंटेक, जितना अच्छा इंटेक बच्चे का होगा उतनी ग्रोथ बढ़ेगी। अच्छा, इंटेक में से मुराद आपकी क्या है? आप प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं? प्रोटीन नहीं, बच्चों को तो आप चीज़ भी दें, मक्खन दें, दूध दें, अंडे दें, बट उनका वर्कआउट उनको जिम भेजें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो एज जो टीन एज होती है जिसमें हाइट आपकी निकल रही निकल होती है, रही उस होती एज में कहते हैं, उस एज में कहते हैं आप एक्सरसाइज मत करो। उसी में करेंगे तो आप बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, क्योंकि उसमें मसल्स आपके बड़े जो है वो सॉफ्ट होते हैं और आप इजीली करते हैं। तो आप कह रहे हैं आपने कौन सी एक्सरसाइज की हाइट के लिए? मैं चिनअप ज़्यादा करता हूँ। ओके, अभी भी करते हैं? अभी भी करता हूँ, हाँ। इस एज में भी बढ़ती है? बढ़ रही है। देखिए, एक जैसे मेरे मसल बढ़ रहे हैं, हाँ, सब कुछ बढ़ रहा है। ओके, राइट। ना बॉडी जो है वो आपकी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो माओं की कंप्लेन होती है ना कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, तो आप उन्हें जिम भेजें, उससे जो है उनकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है। कुछ बच्चों के अंदर बेबी फैट बहुत होता है, इतना ज्यादा माओ ने खिलाया होता है मोहब्बत से, खा लो बेटा, खा लो बेटा, खिलाएं, बट उनको एक्सरसाइज जरूर करवाएं। बच्चे कहाँ करते हैं? नहीं, ये तो पेरेंट्स का काम है। मेरे डैड, मैं आप यकीन करें, मैं घर से जिम जाता था तो फ़ोन जाता था, आमिर पहुंच गया सर, वो कहते थे हाँ पहुंच गए, यहाँ से निकल गए। हाँ, तो मैंने जिम, जैसे स्कूल डेली जाना था, डेली जिम भी जाना था मुझे। ओके, तो डैड था, बड़े भाई थे, सब मुझे देखते रहते। अच्छा, आज जब हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल आमिर साहब को देख रहे हैं, इसी तरह इसी पाकिस्तान में हमने पहलवानों को भी देखा है जो अखाड़ों में उतरे हैं और जिन्होंने लड़ाइयाँ की, उनको भी आप देखें वो कितने जो है, और आज भी ऐसा होता है पंजाब में, इस तरह के लोग हैं और वो इतना सारा मामला क्या है आपकी ठोस ग़िज़ा का और आपके वर्कआउट का। बाकी कोई तीसरी चीज़ इसके बीच में कहीं नहीं आती, जो आती है वो नुकसान करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ आमिर रहीम बख्श मौजूद हैं जो माशाल्लाह से 4th रैंकिंग में है दुनिया भर में। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप कंपटीशन तो मेरे ख्याल से हम कहते हैं 20 करोड़ है, मुझे तो लगता है 20 से भी ज़्यादा आबादी बढ़ गई होगी, इतने अरसे से मरदमशुमारी भी नहीं हुई है। सो इसमें से ही निकल के आना बड़ी बात थी, और फिर पाकिस्तान में अपना नाम बनाना और फिर इस नाम को लेकर दुनिया भर में जाना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे इस जवान के लिए, हमारे इस प्यारे से आमिर के लिए आप लोग भी तालियां बजाइए, मैं भी क्लैप करती हूँ। और अल्लाह आपको इसी तरह हिम्मत दे और आप पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के जो है को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करें। एक बड़ा ख़ास नुस्खा बोलूँ मैं, अभी मुझे ब्रेक में मिला कि पपीता खाया करो। पपीता अच्छा होता है वजन कम करने के लिए, बहुत अच्छे से। जितने फैट बर्नर आपकी मेडिसिन है, सबसे अच्छा पपीता है।
पपीता। कोई साइड इफेक्ट नहीं, डेली एक पपीता खाएं, Okay. कभी आपकी वेस्ट लाइन आउट नहीं होगी, कभी वेट एक्स्ट्रा नहीं आएगा बॉडी में, आएगी नहीं सकती। ओके राइट। अच्छा ये जो हम इतना बदनाम कर देते हैं कि जो है ये चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, मीठा है, खैर कुछ जो लोग छोड़ देते हैं वो हाँ, तो छोड़ देते हैं, हम्म। तो क्या ये यकीनन इतनी नुकसानदेह होती हैं चीज़ें? बिल्कुल गेन मीठा हो नहीं जाता खाना है। चाहिए था। मीठा आप चलो हफ्ते 10 दिन में खा लें, रेगुलर भी खा लें, बट अपनी एक्सरसाइज और थोड़ी सी डाइट, जैसे पपीता मैंने कहा, रात को सोते वक्त इसबगोल नीम गर्म पानी में 1 चम्मच भिगो दें, ठीक है। वो फैट स्टोर नहीं होने देता बॉडी में। ये मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी हाँ। बताया था, उन्होंने कहा अगर आपको किसी दिन चीट करना हाँ, है हाँ, ना, हाँ। आपको कोई चीज़ फ्राई खानी, हाँ। लेकिन ये डेली प्रैक्टिस नहीं होनी हाँ, हाँ। चाहिए, ये आपके स्टमक में जाकर एक हाँ। ऐसी दीवार बना दीवार देता बना है देता है, हाँ, कि बिल्कुल सही फैट कहा। एब्जॉर्ब नहीं हाँ, होता। नहीं होता। तो क्या ये हम डेली कर सकते कर सकते हो डेली, अब- मगर पानी ज्यादा पीना है। हैं? इसबगोल आप कह रहे हैं पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो कर 10-15 मिनट रहने दें, ठीक है, फिर उसको ले लें। और उसके बाद खाना खाएं। उससे नहीं, खाने के बाद भी खा सकते हो, पहले भी खा सकते हो, कोई ऐसा इशू ओके नहीं राइट। है उसका। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में फैट Fat एब्जॉर्ब नहीं नहीं होता। वेरी नाइस। तो जिस दिन आपको चीट कर, डेली चीट मत करें, वीक में एक दिन आप Exactly. कोई भी ऐसी फ्राई चीज़ या कोई आपका दिल कर रहा है बिरयानी वगैरह खाने का, तो आप उसके साथ जो है इसबगोल का इस्तेमाल करें। और इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो हम कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते सॉफ्ट हैं, ड्रिंक बिल्कुल नहीं, आप नहीं लेते लेनी हैं चाहिए। इस्तेमाल नहीं, करते मैं हैं? नहीं लेता वो। तो फिर आप क्या या टेस्ट के लिए? जीरो वाली ले लें, ओके, उसमें भी कभी होती कभी है? चल जाता है, चले, मगर वो जो रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, वो नहीं। अच्छा, आप लस्सी वगैरह का इस्तेमाल हाँ, करते लस्सी कभी कभी चल जाती है, वो देसी चीज़ है कि उनका साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक तो है। दही है, आपने पानी डाला, उसको ग्राइंड कर लिया, हैं? वो कोई बिल्कुल उसमें कैलोरीज भी है हाँ, अगर कैलोरीज आपने भी उसके है। ऊपर से वो बलाई हाँ, हटा हटा दी दें बस। तो फिर तो वो खत्म हो गई ना, खत्म उस हो गई, बेचारे को हाँ। आपने बेजरर कर दिया। फिर आप लस्सी को बदनाम मत करें। नहीं आजकल करें, मैं लस्सी लस्सी। मुहिम पे लगी हुई हूँ, केमिकल नहीं है ना उनमें कुछ भी, उसमें केमिकल नहीं है और मीठा भी नहीं है। मीठा भी नहीं, वो अपना टेस्ट के लिए अगर थोड़ा बहुत आपने यूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। राइट। अच्छा, जितनी इस वक्त हमें ख़वातीन या लड़कियां देख रही हैं, और हमारे यहाँ आपने आजकल देखा होगा होर्डिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और लॉन की शूट चल रही है, तो उसमें आपने देखा होगा बड़ी प्यारी प्यारी सी मॉडल्स हैं। कुछ तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने शूट किए हुए हैं, बहुत अच्छी स्लिम ट्रिम से। अब तो वो ही चल गया ना, मूड ही चल गया है, Mood ही बड़ी चल, अच्छी हाँ। सी दुबली पतली सी मॉडल्स का उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक मॉडल जब एक रैंप पर चलती है ना, वो एक मॉडल होती है, हाँ, नहीं खाती बेचारी, वो कुछ नहीं खाती खाती, इसको। ठीक हाँ, है। मुझे तो पता वो उस तरह की वो जॉ लाइन लेने के लिए आपको वो हड्डियां बाहर है। निकालने यार, के उसकी वो लिए, जॉब है ना, अभी डिमांड ऐसी है कि आपको देखना अच्छा है, सब ये देखते हैं कि 0 साइज है और उसने वही कपड़े पहने हैं, उस तो पे उसको जचते भी हैं। जचते भी हैं। राइट। और उसको देख के एक 100 किलो वाली आंटी भी ले ले लेती है, तो लेती मुझसे है। भी अच्छा लगेगा, ये तमाम चीज़ें। तो ये जब हम फैंटेसाइज करते हैं कि यार ये देखो इतनी अच्छी लग रही है, मैं भी खाना छोड़ दूं, या चीज़ें खाना छोड़ने से भी आप वैसे नहीं हो पाते, नहीं। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं, जो मैं अभी बात कर रही थी, मोनियर भी वो चीज़ कह दूं कि इन तमाम चीज़ों के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह किया जाता है कि लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ है जो आपका खून चूसती है। जब आपका खून ये जिस्म से ख़त्म होने लग जाता है तो आपकी हड्डियां बाहर आने लग जाती हैं, और आप जो है ना वो सो कॉल्ड में घर में कहते हैं ना, जिस तरह ग़िज़ा की किल्लत हो जाती हार्मोन है, ऐसा डिस्टर्ब हो हाल हो जाते हैं, जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके रेड सेल्स और वाइट सेल्स जो कुदरती बन रहे होते हैं वो सारे बनना बंद हो जाते हैं। आप जब एक्स्ट्रा लेते हो ना स्टेरॉइड, सारे उसमें हार्मोन होते हैं, तो एक्स्ट्रा फिर आपको लेना ही पड़ता है। जब आप छोड़ते हो तो बिल्कुल आपके जो कुदरती अमल है ना, वो बंद हो जाता है उनमें। राइट। अच्छा, ये बताएंगे जो एक्सरसाइज करने से जब बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग पे चीज़ें सवार हुई होती है ना, तो हम 2 महीने 3 महीने बहुत बन जाए, एक्सरसाइज हाँ, करते हैं, कर 3 ले। महीने बाद भूत कुछ भी उतर नहीं, जाता है, हाँ। तो क्या होता है अक्सर मसल्स आपके जो है ना वो लूज भी हो लूज हो जाते जाते हैं, हैं, तो बिल्कुल। क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? कि बस डाइट कंट्रोल करें। अब ज़रा अभी मैं भी हूँ, फिट हूँ, मैं भी खाना पीना शुरू कर दूँ तो मेरे भी मसल लूज हो जाएंगे ओके। स्लोली। अगर आपने छोड़ना भी तो स्लोली, जैसे आप स्लोली स्टार्ट करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो एकदम से आप ना छोड़ें जिम। राइट। आपको छोड़ना भी है, अगर वॉक स्टार्ट करनी है तो स्टेप बाय स्टेप को महीना 1.5 महीना दें। ओके, उसके छोड़ बाद देना। आप आहिस्ता 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 जो है, ये नहीं हुआ एक दिन आपने कहा नहीं मैं बस, कल नहीं जाऊँगा, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, उसमें गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ है। लेकिन हम लोग ऐसे ही ऐसे ही करते हम हैं। एकदम से कहते हैं कि कल हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब तो ये स्टीम बाथ और स्वाना और ये तमाम चीज़ें आई हैं, इसके थ्रू जो है अब अपनी बॉडी के फैट को ख़त्म करते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं Treatment ये। हैं। क्या ये, क्योंकि इसमें भी आपको वर्कआउट नहीं करना, नहीं। इसमें वो आपको अब बस स्टीम में आपको बिठा देते हैं, अब वो भी नहीं पता कितना टाइम बिठाना हाँ, है। जबरदस्ती बिठा दिया जो बैठे रहो, नहीं हाँ। उसके एक क्लाइंट लिमिट भी होती कह रहे है। होते हैं हाँ। ज़्यादा टाइम बिठा दो। हाँ, नहीं क्लाइंट तो बेचारा पता नहीं है ना हाँ। उनको, बट आपने 15 मिनट 10 मिनट या 12 मिनट इतना बैठे, वो भी जब आप जिम करते हो। ओके। क्यों, बॉडी स्टीम बाथ या सोना बाथ ये आपको रिलैक्स कर रहा है बॉडी। अच्छा, वैसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं नहीं लें किया, आप मुझे डर करें, लगता है कोई उसको। मसला नहीं, 15 मिनट आप लें,
अच्छा। हाँ 15 दिन या 20 दिन में, रेगुलर नहीं। ओके राइट। उस वो लेकिन उसमें भी मैंने इसलिए भी क्लाइंट्स को कर जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, वो ये कहती है कि शायद इसको हाँ, करने कम से एक ही बारी में नहीं, जो है ना नहीं, या ऐसा 2 नहीं बारी है। में ही चला जाता है, बट स्लोली ग्रेजुअली। बट आप कह रहे हैं उसके साथ भी वर्कआउट मस्ट है। वर्कआउट जरूरी है, देन आप सोना और ये सारी कर चीज़ें सकते करें। इंस्पिरेशन कौन है आपकी एज अ बॉडी बिल्डर? जिस तरह आप लोगों की इंस्पिरेशन है, आपका आइडियल कौन है? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। वेरी नाइस, जबर। तो आप उनको आइडियलाइज करते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में अब तो माशाल्लाह से आप जैसे जो है सो कॉल्ड कूल बॉडी बिल्डर्स आ गए हैं हमारे पास। इससे पहले ये जो पहलवानों का और ये सारा मामला होता था, तो आपकी मुलाकात हुई है ऐसे भी पंजाब में लोगों से? सॉरी, मुझे सबसे सॉरी, मुझे नहीं अच्छे लगते पहलवान। क्यों नहीं अच्छे लगता? फिट बॉडी नहीं होती, फिट बॉडी नहीं होती। यही बात मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक बॉडी बिल्डर में और एक पहलवान में ये जो बहुत फर्क फर्क होता है है। ना, आप देखिए वो इतने मोटे मोटे होते हैं। आप लोग नाराज मत नहीं, होइएगा, हाँ। लेकिन हम सिर्फ इस वक्त लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए बात करें कि वजन ज्यादा होना जो है एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी बीमारी। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल रेसलर हैं, आप WWF देखती होंगी, कितने फिट आते हैं। मैं बड़े शौक से हाँ, देखती कितने, मैं भी बहुत, मेरी बेटी भी बड़े शौक से देखती है, बट हूँ। कितने जॉन फिट सीना हैं। बहुत अच्छा लगता हाँ, अब इनको भी थोड़ा चेंज लाना चाहिए, फास्ट करनी चाहिए गेम, ये पीछे रह गए हैं थोड़े। है। इनको वक्त के साथ साथ चेंज करना चाहिए। अच्छा, आपको अगर बुलाएं WWF में तो मैं आप... जाऊंगा, 20 दफा जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा मैं रहे हैं? जाऊंगा, वेरी हाँ। नाइस। अब वो तो पूरा सब कुछ ड्रामेटाइज होता है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, पूरा पहले भी गया हूँ मैं थोड़ी क्लास, बट अच्छा। इस अभी जो है ना प्रॉपर क्लासेस लूंगा जाकर ओके, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे जब लोग तो आपसे लड़ाई नहीं करते होंगे डर के मारे? नहीं, अल्लाह की आज तक कहीं झगड़ा नहीं हुआ। कहीं झगड़ा कहीं नहीं हुआ? झगड़ा गुस्सा नहीं। नहीं आता है? नहीं, वैसे ही नहीं आता, या लोग ही नहीं दिलाते होंगे कि यहाँ तो एक पड़ गया? लास्ट टाइम मेरा कल साल हो गया इस बात को, मैं ट्रैफिक जैम थी, गलती मेरी थी, तो मैंने कहा उतर कर सॉरी कर लेता हूँ। हाँ। वो बड़ा गुस्से में था बंदा ना, मैं क्यों आप आगे आ गए, ये वो, चलो मैंने कहा सॉरी कर, जब सॉरी करना, कह रहे भाई मेरी गलती है। तो मामला ठंडा हो गया, भाई मेरी गलती। मैंने कहा भाई मैं लड़ने नहीं आ रहा, मैं सॉरी करने आ रहा हूँ। कह रहे नहीं गलती मेरी है, ठीक है। बेचारे ने खुद ही रिवर्स की मुझे रास्ता दे दिया। तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, मतलब बेचारे लोग जिनकी गलती नहीं भी होती, हाँ, वो भी मान लेते। सामने आके मान लेते हैं। अच्छा, तो ये बड़े सारे फायदे होते हैं जब आप इन तमाम चीज़ों को कर रहे होते हैं। ये जो मामलात हैं जिसकी वजह से जो मैं फिर उसी लेवल की तरफ आऊँगी जो हम स्टीरॉइड्स के बारे में बात कर रहे थे, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, क्योंकि वक्त मेरे पास कम होगा, प्लीज़ उनको समझाओ कि अपनी लाइफ को कैसे लेके चलें कि आप जैसी अगर वो बॉडी चाहते हैं या चैम्पियनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ की रूटीन कैसे बने और वो स्टीरॉइड से बच सकें। पर इसका ये कि भाई सबको यही मैं मैसेज दूंगा, बड़ा स्लो गेम है ये। ठीक है। डेली आप जिम जाएं, 2-2.5 घंटे जिम को दें, टाइम लगता है, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए, भले आप अपनी जान से तो नहीं जाओगे। एक मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली होती है, पूरी फैमिली, अगर मैं बीमार होता हूँ तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। आप अपनी फैमिली के लिए बन जाएंगे चैंपियन, आपको बनना है 4 साल, 5 साल, 10 साल में बनेंगे, ज़रूर बनता है इंसान, ये नहीं कि पीछे रह जाता है। बट ये शॉर्टकट के चक्रों में मेडिसिन, ये को आपने जो नेट पर देखा उससे सुना, जाकर ले ली, और क्यों हमारे मुल्क में हर मेडिकल पर हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल है, वो एकदम दे देते हैं। तो आप ये चीजें यूज ना ने अपने करें। पास ही सप्लीमेंट्स रखे होते हैं, आपको अब कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको साइट पर लेके जाता है, कहता है ये आप इस्तेमाल करें, और अब वो अलग बिजनेस है उनका। शायद वो अपने जिम से जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे वो अलग कमा रहे हैं, और ये जो सच जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं खुद इस चीज़ के विटनेस हूँ कि इस तरह के सप्लीमेंट खवातीन को भी दिए जाते हैं, बिल्कुल, कि वो जो है बहुत जल्दी जो है वो अपना वेट लूज करें, और उससे बाल भी गिरने लग जाते हैं। बहुत सी चीज़ें उनकी, बहुत सी साइड इफेक्ट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाल गिर रहे हैं या स्किन का है या कोई और डिजीज हो गए, मतलब साइड इफेक्ट होता है ज़रूर। राइट। steroids अच्छा, का। ये इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं? इंजेक्शन फॉर्म में भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं। राइट, लेकिन किसी भी फॉर्म में हो, फॉर्म में वो लेना नहीं असल चाहिए। बात करने का मकसद यही है कि वो नुकसान हाई डोजेज नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल। बस थोड़े बहुत लिए हैं आपने? मैं ऐसे अंडर द टेबल पूछ रहे हैं। देखिए, जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोफेशन की डिमांड होती हैं जो आपको करनी होती हैं, लेकिन वो आपका इंस्ट्रक्टर, आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो फिर आपको कहता है कि अब आपको ये तमाम चीज़ें इस तरह लेनी है। वो सारी आपके इंस्ट्रक्टर की ऑब्जर्वेशन के से हो रही होती हैं, इसलिए आम लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। ज़रूर फैंटिसाइज करें आप इस तरह के लोगों को, लेकिन इनके पीछे जो इनकी मेहनत है, जो मुशक्क़त है, असल मकसद वो है।
वो इनकी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप भी ऐसे जो है आप वो बन सकते हैं। मैं ये सोच रही थी, अगर एक शख्स वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करना चाहता है, चैम्पियन बनना चाहता है, अब उसने घर भी चलाना है, अपने वो बच्चों फैमिली भी बनानी है, अम्मा अब्बा को भी वो ख्याल रखना है, अब वो सारा काम वर्कआउट पे करेगा, इतना खाने पीने का खर्चा करेगा, कैसे मैनेज करेगा एक इंसान? होता है ये अच्छा आपने बात की। जब मैं बड़ा अच्छा मेरे ट्रैक पर चल रहा था, जब डैडी की डेथ हुई मेरी, तो मैं बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसी कराची में मैंने 100 रुपये महीना कोचिंग शुरू कराई। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ सबको। बट मैंने हिम्मत, अपना जिम नहीं छोड़ा। चाहे नान खा रहा था, चाहे कुछ कर रहा था, बट मैं जिम डेली जा रहा था 2 घंटे। अपना मैंने ट्रैक नहीं छोड़ा, करता रहा। जब मेरे काम अच्छा हुआ और मेरी कोचिंग अच्छी हुई, तो मैं वापस अपनी डाइट पर आ गया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राइट। तो मतलब आपने कहा कि जो आपका स्किल था, आपने उसी को जो है अपने जो है वो आमदनी का जरिया बना लिया। आपने जो आपने सीखा हुआ था, उसी के जरिए आपने लोगों को सिखाना शुरू किया और आपकी आमदनी शुरू हुई, और उससे आप अपना जिम जाते। वेरी नाइस। ये स्मार्टली आपने प्ले किया। लेकिन ऐसा वक्त आया, ऐसा भी वक्त था मेरे पास बस का किराया नहीं होता, हिम्मत नहीं हारी मैंने, और आज आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो ये स्ट्रगल जो है लाइफ में, ये कितनी इंसान को जो है वो मोटिवेट करता है? ये खुद से होता है। आपने खुद से एक प्लान कर लिया ना अपनी लाइफ का। ये नहीं कि मैंने आज का प्लान कर लिया, ये कर नहीं, अगले 10 साल का आपने प्लान करना है, तब आप आगे जा सकते हो। ऐसे नहीं कि यार 6 महीने का प्लान है, नहीं, कम से कम 10 साल आपने प्लान करना है। इस 10 साल में मैंने क्या क्या टारगेट अचीव करने ही करने, जाना इस स्टेज पर मैंने जाना, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, फैमिली में जो है माशाल्लाह, जो आपके फैमिली में है लोग हैं, उनमें से कोई आपको देखकर इतना इंस्पायर हुआ है कि वो भी उसी ट्रैक पर है और वो भी माशाल्लाह से वर्ल्ड लेवल के लिए तैयार हो रहा है? कोई भी नहीं। नए बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे, उनको मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं कर सके। इतना मुश्किल अब बेटी है मेरी, वो करती है। अब वो अब बस इंस्पायर होती है बहुत। बहुत। उसको तो मिस वर्ल्ड बनना है। बहुत। अच्छा, तो मिस वर्ल्ड के लिए क्या तैयार, कितनी उम्र है उनकी? उसकी 13 साल है। 13 साल है, माशाल्लाह। क्या नाम है? ब्रिशना पश्तो लफ्ज है। बारिश जो चमकती है, जब बारिश होती है बिजली नहीं चमकती, उसको ब्रिशना कहते हैं पश्तो में। अच्छा। है भी ब्रिशना, माशाल्लाह बड़ी तेज, बहुत इंटेलिजेंट, बिजली की तरह। और तो फिर गुस्सा भी बहुत होगा। बहुत, मगर डेली 3 घंटे का उसका वर्कआउट है। ट्यूशन अपनी पूरी, मार्क्स बड़े अच्छे लेती, क्लास के हर चीज, उसको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और 3 घंटे जिम देती है। वेरी नाइस, जबरदस्त। कराटे क्लासेस उसके अलग है, स्विमिंग क्लासेस अलग है, फिर शाम को अपना होमवर्क करके। जबरदस्त। तो मतलब पूरी तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा बेटा, अगर आपने जाना है तो पूरा अपनी लाइफ को अभी से प्लान करोगे। प्लान नहीं करोगे तो एक आम इंसान की जिंदगी। हमने अपने मुल्क के लिए भी काम करना है ना, अपने हिस्से का काम करना है, अपने मुल्क के भी आगे ले जाना है। हम कहीं भी चले जाए, मैं अगर अमेरिका की नेशनलिटी ले लेता हूँ या यूके की ले लेता हूँ, बट हम कहलाते पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है। जब आप जाते होंगे वहाँ पर और आपके साथ पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया जाता होगा, बहुत फख्र होता है, बहुत ज्यादा। तो वो सोचें कि सिर्फ उस वो पहचान जो है ना कि मेरी वजह से जो है ये यहाँ पर मेरे मुल्क का झंडा लहराया जा रहा है, कौमी तराना बजता है। कितनी बड़ी बात होती होगी उस वक्त। जो एक इंसान के अंदर वो जो कहते हैं ना खून की रवानी आती है, आपको लगता है सारी भूल गए ना, वो बस का किराया विराया, उस टाइम सब एक तरफ हो जाता है। उस टाइम होता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो पे बैक। लोग तरसते हैं। कितने लोग इस वक्त ऐसे होंगे जो शायद इस मुल्क से कहीं बाहर नहीं गए होंगे, वो उन्होंने देखी नहीं है दुनिया क्या चीज़ है, बस लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और माशाल्लाह से जिस तरह आपने दुनिया भर, आप कह रहे हैं कितनी बार आप गए, मेरा फर्स्ट वीजा ही फ्रेश पासपोर्ट 1 हफ्ता बना था, अमेरिका का वीजा लगा सेम डे में। जब भी अभी अल्लाह का शुक्र ऐसा है, सेम डे, मुझे कोई पासपोर्ट के साथ कुछ भी देना नहीं पड़ता। राइट, खाली पासपोर्ट भिजवाओ, वीजा लग के आ जाता है। कि हम आपको जल्दी WWF में इंशाल्लाह, मैं बहुत शौक से देखती हूं, बट मैं वो भी याद रखती हूँ कि डोंट ट्राई दिस एट होम। ज़रा ट्रेंड नहीं है ना। एग्जैक्टली, जंप करेंगे वहाँ करेंगे, ज़रा फिर आपको इंजरी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच आमिर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा परफॉर्म करते रहें और पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें। मैं एक ब्रेक लूंगी और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।